आपका स्वागत है। देश भर में अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी होने पर भी आप किसी का भी घर गिरा नहीं सकते हैं। सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये फैसला जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि जब किसी का घर गिराया जाता है तो ये उस परिवार के सभी सदस्यों पर सामूहिक दंड के बराबर है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर घर छीन लिया जाता है तो प्रशासन को ये दिखाना होगा कि ऐसा करना अंतिम उपाय था। इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी तय की हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी मकान नहीं गिराया जाना चाहिए। इसके साथ ही बिना पक्ष सुने कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। कम से कम 15 दिनों का वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए और इसके साथ ही मकान के बाहर भी इसे चस्पा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि नोटिस में साफ साफ जिक्र होना चाहिए कि कैसे नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो नियमों का उल्लंघन किस तरह से हुआ है इसका स्पष्ट जिक्र होना चाहिए। अथॉरिटी को मकान मालिक को सुनवाई का मौका भी देना चाहिए। तो सुनवाई के मौके देने की भी बात कही है। साथ ही ये भी कहा है डिमोलिशन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। डिमोलिशन रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर डाला जाना चाहिए। तो डिजिटल पोर्टल जो है उस पर भी ये रिपोर्ट डाली जाएगी। अगर कोई अधिकारी इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलेगा। इसके साथ ही अधिकारियों को पता होना चाहिए कि अगर वो इसका उल्लंघन कर डिमोलिशन करते हैं तो फिर से मकान बहाली की जिम्मेदारी उनकी होगी। इसका खर्च अधिकारियों को अपनी जेब से भरना होगा। मकान मालिक को भेजे गए नोटिस की एक कॉपी ऑफिस ऑफ कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। तो नोटिस ज़रूरी है और तमाम दिशा निर्देश हैं। बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसमें कहा गया है कि नोटिस जो है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। और ये जो दिशा निर्देश हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या करें, किसी भी तोड़फोड़ से पहले 15 दिन का नोटिस जो है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। 15 दिन के नोटिस की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस ये जारी किया जाना चाहिए। तो ये एक जो पूरा समय है वो देने की बात कही है। नोटिस के बगैर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये जो नोटिस है ये जो मालिक है उसे पंजीकृत डाक के द्वारा दिया जाए जिससे कि उसके पास नोटिस पहुंच जाए और संरचना का जो बाहरी हिस्सा है उस पर ये नोटिस लगाया जाएगा जिसके खिलाफ जो है एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। उसके बाहर ये चस्पा किया जाएगा नोटिस और उसके बाद ही तमाम जो दिशा निर्देश हैं या तमाम कदम उठाए जाएंगे। साथ ही ये जो नोटिस है इसमें अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन का विवरण और तोड़फोड़ के आधार भी दिए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे ही किसी संरचना को नहीं गिराया जाएगा। इसमें जो अनधिकृत निर्माण है वो किस तरह से अनधिकृत है, उसमें किस तरह का उल्लंघन किया गया है। तो ये सब जो है दिशा निर्देश हैं जिसमें ये भी कहा गया है कि समझौता योग्य या आंशिक रूप से तोड़फोड़ की संभावना का आकलन भी। ऐसा नहीं है कि संरचना को एकदम तोड़ दिया जाना चाहिए। अगर इसमें कोई समझौता हो सकता है या जो आंशिक तोड़फोड़ है उससे जो है स्थिति बरकरार रखी जा सकती है तो वो भी हो सकता है। साथ ही आदेश में स्पष्टीकरण शामिल होना चाहिए कि तोड़फोड़ क्यों आवश्यक है। अगर तोड़फोड़ आवश्यक है तो उसके पर्याप्त कारण होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी बुलडोज़र चला दिया गया। और साथ ही ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी नोटिस नगर निकाय के निर्दिष्ट पोर्टल पर डाले जाने चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी जो है इसमें ज़रूर होनी चाहिए और जो नगर निकाय का नोटिस है
पोर्टल है उस पर ये सारे नोटिस डाले जाने चाहिए। साथ ही अनुपालन की जो निगरानी है उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को जवाबदेह बनाया गया है। तो पूरी जवाबदेही जो है इसमें तय होनी चाहिए। इसके साथ ही तोड़फोड़ की वीडियोग्राफी भी की जानी चाहिए। तो पूरी जिस तरह से पारदर्शिता है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए और दिशा निर्देशों का उल्लंघन जो है वो अवमानना को आमंत्रित करेगा। यानी कि जो भी ऑफिसर हैं अगर वो दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब है क्या ना करें, उसमें 15 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाए बगैर वैधानिक दिशा निर्देशों का पालन किए बिना कोई भी विध्वंस नहीं होना चाहिए। तो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन होना चाहिए, उनके पालन के बगैर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो पूरी प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और अगर इसके तहत ज़रूरी माना जाता है तभी जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जो जवाबदेही तय की गई है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी की जा सकती है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कानून का पालन करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है। भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। तो बीजेपी ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि ये जो एक्शन है संविधान सम्मत होना चाहिए और अपने आप में ये एक बड़ा फैसला है। किस तरह से ये असर डालेगा और क्या कुछ इसके मायने हैं, यही हम खास आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चड्ढा इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। किस तरह से इस पूरे फैसले को देखते हैं, इन दिशा निर्देशों को देखते हैं और क्या कहना चाहा है इनमें सुप्रीम कोर्ट ने? थैंक यू रमा जी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और रूल ऑफ लॉ के साथ है। जो कानून की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि किसी भी व्यक्ति को बगैर सुने आप उसके प्रति को निर्णय नहीं दे सकते, या कोई भी अधिकारी एग्जीक्यूटिव पर्सन क्या क्या वो दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है? क्या वो एक जस्टिस बन सकता है अपने सीट पे बैठे हुए जबकि उसके पास पावर्स नहीं? और इस तरह के कुछ एक चीजें सामने आई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कृत्य को, मैं कृत्य कह रहा हूं, स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये विधि संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। कानून की व्यवस्थाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है उनके साथ उसका तालमेल नहीं बैठता और उसी को बहुत अच्छे से तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक बहुत अहम बात है, इसका मायना ये नहीं है जो ये जजमेंट है कि किसी भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को ऊपर अगर कोई व्यक्ति बैठा है उसको हटाने के लिए अगर कोई बुलडोजर चलता है तो वो चलेगा। उसको कोई सरकारी जमीन है उस पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो वो चलेगा। लेकिन क्या जो ऐसी कुछ एक किस्से हमने पीछे पास में सुने, क्या एक व्यक्ति जो कि दोषी है, किसी क्राइम का अभियुक्त है, दोषी भी नहीं है, उस अभियुक्त को पकड़े जाने पर, पकड़ने के लिए या उस प्रोसेस में जाने के लिए उसके घर को डिमोलिशन कर देना बिना किसी न्यायिक आदेश के, न्यायिक आदेश का अर्थ है न्यायालय के द्वारा पास किए आदेश के बिना अगर आप करते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने वो 6-7 पॉइंट्स जो बताए, मैं कहूंगा वो गाइडलाइंस, जैसे 15 दिन का नोटिस, कैसे रजिस्टर्ड पोर्ट से भेजना है, और आज के परिप्रेक्ष्य में हमको देखते हुए न्यायालय ने बड़े
अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए ये भी कहा कि उसको पोर्टल में भी लिखिए, उसको डीएम को भी भेजिए, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, चस्पा करिए, उस प्रॉपर्टी के बाहर उसको लगाइए, जिससे कि किसी भी तरीके से जो व्यक्ति अपने बचाव के लिए आना चाहता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूरे विश्व में जो संस्थाएं हैं न्याय का पालन करती हैं वो उसको फॉलो करती हैं। तो क्या इन सब मायनों से मुझे ऐसा लगता है कि न्याय की प्रतिबद्धता के तहत इस निर्णय को देखना चाहिए और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किस भी ओहदे पे बैठा हो, कहीं पे भी हो, वो इलीगल काम नहीं कर सकता, एटलीस्ट जब तक रूल ऑफ लॉ से ये भारत चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ये भारत चलता है, ना कि किसी व्यक्ति के इलीगल डिसीजंस से। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने कही। पारदर्शी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए और एक जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका पूरा ध्यान इसमें रखा गया है कि जो न्याय के अधिकारी हैं या उनको अपनी तैयारी करने का भी पूरा मौका दिया जाना चाहिए जिन पर ये कार्रवाई करने की बात कही गई है। एक और बात बेहद महत्वपूर्ण है कि यदि आंशिक रूप से तोड़फोड़ जो है वो बहुत ज़रूरी है या फिर कोई समझौता जो है उसमें हो सकता है, तो उसमें पूरे जो संरचना है उसका विध्वंस ना किया जाए, क्योंकि अगर एक कोई बिल्डिंग या संरचना गिरती है तो वो पूरे परिवार के ऊपर एक दंड होता है। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट जब इस निर्णय को व्यक्त कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने का प्रयास करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम चाहेंगे, हमारा रूल ऑफ लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहेगा कि घर की महिलाएं, घर के बच्चे सड़क में सोएं? क्या ये हो सकता है? देखिए कितना मार्मिक है बात, लेकिन साथ ही प्रतिबद्धता भी दिखाई कि अगर कानून के हिसाब से चल रहे हैं तो कानून के हिसाब से अगर उसको तोड़ना है आंशिक रूप से, और वो चीज को आपको करना पड़ेगा। वीडियोग्राफी का पार्ट देखिए कितनी जिसे कहते हैं ना कि बेहतरीन चीज है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी तभी आएगी ना जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, और इसीलिए वीडियोग्राफी को इनकॉर्पोरेट किया गया। मेरे ख्याल से ये एक बहुत परिपक्व जजमेंट है। इस जजमेंट में एक और बहुत अहम पहलू है जिसपे नजर डालना बहुत जरूरी है कि अगर डेमोलिशन, अगर ये जो तोड़फाड़ हुई है ये किसी भी प्रकार से इलीगल पाई जाती है और उसमें गलती है ऑफिसर की, तो वो पर्टिकुलर ऑफिसर के पेस में से पैसे दिए जाएंगे उस रिकंस्ट्रक्शन को करने के लिए। संजय जी, तो जो सार्वजनिक संपत्ति के बारे में कहा गया है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए रमा जी, जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, जो जिसपे पूरे हर भारतवासी का अधिकार है, उस पे कोई कब्जा करके, हमने देखा ऐसा प्रीवियस में हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी जो लैंड मास है उसमें कभी कहीं पे ऐसी जगह है सरकारी जमीनों पे लोग कब्जा कर लेते हैं। तो उस में जो उस तरीके का कब्जा है उसमें भी कानून की व्यवस्थाएं हैं कि प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, प्रॉपर समय देना चाहिए कि आप कैसे इस जगह पे आए। और मैं एक थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा के कहना चाहूंगा कि और ऐसा जजमेंट सून यू विल फाइंड कि आने वाले समय में ऐसा जजमेंट भी आएगा कि क्योंकि जिस वक्त उस जमीन पे कब्जा किया गया है, चाहे वो पब्लिक प्लेस की जमीन है, पब्लिक प्लेस है, गवर्नमेंट की जमीन है, तो क्यों नहीं उन अधिकारियों को, उस वक्त के अधिकारियों को उसके लिए लाइबल ठहराया जाए कि आप सो रहे थे जब वो कब्जा हुआ। क्योंकि ऐसे हमने कई, हल्द्वानी का डिमोलिशन हमें याद आ रहा है, हल्द्वानी उत्तराखंड में एक जगह थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्टिसिपेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग वहां 10-10, 20-20 साल से बैठे हैं, वी वॉन्ट टू टेल यू, चाहे वो इलीगल बैठे हैं उनको सही समय दीजिए, उनका कहीं और जगह पे जगह दीजिए। रेलवे की जगहों पे लोग कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसा है। लेकिन इस जजमेंट में बड़ी परिपक्वता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डिमोलिशन होना है ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी का, जो सार्वजनिक भूमि है उस पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो वो इन तमाम गाइडलाइंस से परे है। ये गाइडलाइंस ऐसे लोगों को नजर में रख के दी गई है, जैसे कोई अभियुक्त है, वो मिल नहीं रहा है या वो पकड़ा गया है, उसके लिए आप सीधे क्या रूल ऑफ लॉ को फॉलो किए बिना उसके घर को, उसके आशियाने को डिमोलिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है कि उसने
क्राइम किया है, बड़ा जी। प्रत्यक्ष रूप से सबको दिख रहा है, वो भी रिकॉर्डेड है, बट दैट डजंट मीन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो बहुत अहम चीज है, बिना ट्रायल के आप किसी को पनिश नहीं कर सकते।